आज का प्रश्न पंडित सोमदत्त शर्मा ने किया है। वो पूछते हैं, क्या घर छोड़कर चले जाना उचित है और आत्महत्या क्यों करें और क्यों ना करें। देखो, आजकल खबरों और अखबारों में अक्सर ऐसे समाचार देखने, पढ़ने और सुनने में आते हैं कि अमुक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली या अमुक व्यक्ति घर छोड़कर भाग गया। इस विषय पर मैं कहना चाहता हूं कि कुछ स्त्री पुरुष या लड़का लड़की आवेश में या भावावेश में आकर जो आत्महत्या जैसी चेष्टा कर लेते हैं या घर से पलायन कर जाते हैं, तो यह एक बहुत ही नासमझी और गैर जिम्मेदाराना और दुष्परिणाम देने वाला कदम है। देखो, मनुष्य योनि परमेश्वर की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, या कहिए कि सभी योनियों में मनुष्य योनि को ही श्रेष्ठ बताया गया है। यह बात शास्त्र संगत, युक्ति संगत और प्रत्यक्ष भी है, जैसा आप सभी जानते ही हैं। मनुष्य योनि ही मात्र ऐसी योनि है जिसमें इस लोक और परलोक के संपूर्ण सुखों का प्राप्ति का साधन किया जा सकता है और सबको सुख पहुंचाया भी जा सकता है, मतलब दूसरे प्राणियों को। जबकि किसी दूसरे प्राणी में ऐसी सामर्थ्य या शक्ति नहीं है जो वह सबको सुख पहुंचा सके। हमारे शास्त्रों में विदित है कि मनुष्य योनि के अलावा और किसी दूसरी योनि में अपनी आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। और तो और इस मानव तन को पाने के लिए देवता लोग भी तरसते हैं। इसलिए मैं पूछता हूं कि जो कोई भी ऐसे अमूल्य शरीर से हाथ धो बैठते हैं, उनसे अधिक नासमझ दूसरा कौन हो सकता है भला। देखो, तुलसी जी मानस में कहते हैं, उत्तरकांड में, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनी गावा। मतलब यह मनुष्य शरीर बड़े भाग से मिलता है, जो देवताओं को भी दुर्लभ है, ऐसा सभी ग्रंथ कहते हैं। इसके अलावा भी तुलसी जी कहते हैं, जीव जब 84 लाख योनियों में भ्रमण करता हुआ तंग आ जाता है, तब उसके कष्ट देखकर भगवान अपने परम दयालु स्वभाव के कारण कृपा करके उसे मानुष्य शरीर प्रदान करते हैं। मानस में लिखा है, आकर 4,84,00,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कब हुक करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। ईश्वर की अहेतु की कृपा से और दया से यह जो मानुष्य शरीर मिला है, इससे हमें विशेष लाभ उठाना चाहिए। मतलब अपना आत्मोत्थान करना चाहिए, न कि आत्महनन। देखो, उत्तम देश, उत्तम समय, उत्तम जाति, उत्तम धर्म, उत्तम संग आदि, ये सब ईश्वर कृपा से मनुष्य शरीर में ही मिलते हैं, जो हम सभी को प्राप्त ही हैं। और इतना ही नहीं, परम दयालु परमेश्वर ने हमें बुद्धि, विवेक, शक्ति तथा सभी अनुकूल पदार्थ दिए हैं। उनका उपयोग करना हमारी जिम्मेदारी व कर्तव्य होना चाहिए। इनका सदुपयोग करने से आत्मोत्थान होता है और दुरुपयोग से अधोगति होती है, जिसकी शास्त्र भी निंदा करते हैं। मानस के उत्तरकांड में आता है, जो न तरे भव सागर नर समाज असपाई, सो कृत निंदक मंदमती, आत्मा हन गति जाई। इसका मतलब है, ऐसे दुर्लभ शरीर को पाकर भी जो संसार सागर से पार नहीं होता, वह कृतज्ञ है, मंदमती है, तथा आत्महत्या करने वाले की जो गति होती है, वही गति उसकी होती है। आत्महत्या करने वाले की दुर्गति के विषय में
ईशावास्योपनिषद में और यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा गया है, ऐश्वर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा आवृता तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के चा आत्महनोजना। अर्थात जो कोई भी मनुष्य आत्महत्या करने वाले होते हैं वे विभिन्न प्रकार की नाना प्रकार की आसुरी योनियों तथा असुरों के ऐसे भयंकर लोकों को बारंबार प्राप्त होते हैं जो अज्ञान तथा दुख क्लेश रूप महान अंधकार से आच्छादित हैं। देखो, आत्महत्या करने वाले व्यक्ति 2 प्रकार के होते हैं। पहले तो वे लोग जो मानुष तन पाकर भी आत्मा की अवज्ञा करते हैं और कर्तव्य प्राण नहीं होते। दूसरे वे लोग जो इस शरीर को काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष और भय आदि के कारण हठपूर्वक नष्ट कर देते हैं। दुर्गति दोनों की ही होती है, भले ही किसी भी प्रकार से क्यों न हो। प्राणों का वियोग करना तो महान मूर्खता ही है ना। देखो, कोई विद्यार्थी कम नंबर या कम अंक आने पर या फेल हो जाने पर कि अब मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, माँ बाप क्या कहेंगे, ऐसा सोचकर आत्महत्या कर लेते हैं। कोई व्यक्ति घर के झंझटों की वजह से, घर में लड़ाई झगड़े की वजह से, कोई दहेज की वजह से, कोई माँ बाप की परेशानी को देखकर लंबी आयु हो जाने पर, लड़की शादी वगैरह न होने के कारण से, कोई बहू सास आदि के ताने सुनकर आदि कारणों से जो आत्महत्या कर लेते हैं। आत्महत्या के भी कई तरीके हैं, जैसे जहर खाकर, पानी में डूबकर या आग से आत्मदाह कर लेना, या कोई ऊंचे स्थान से ऊंची मंजिल से गिरकर मर जाना, पहाड़ी पर चढ़कर गिर जाना। इस पर मुझे एक छोटी सी कहानी याद आई, सुनाता हूं, बड़ी प्रेरणादायी है। कोई संसार से परेशान होकर आर्थिक तंगी के कारण पहाड़ी से नीचे कूदकर खुदकुशी करने ही वाला था कि वहीं पर साधना तपस्या कर रहे एक संत ने उसे देख लिया और पूछा कि ऐसा क्यों करने जा रहे हो। इस पर उस आत्मघात करने जा रहे पुरुष ने बताया कि बड़ी मुसीबत का समय चल रहा है, परिवार आर्थिक संकट से गुजर रहा है, सारा धंधा ठप हो गया है, अब मरना ही बाकी रह गया है, आदि बातें कहने लगा। तो उस महात्मा ने, साधु ने कहा कि इस क्षेत्र का जो राजा है वह शरीर के अंग खरीदकर मोटी रकम देता है और वह राजा मेरा मित्र भी है। चल, मैं तुम्हारे शरीर के कुछ अंगों को बिकवाकर मोटी रकम दिलवा दूंगा। धन को मिलता सुन धन के लालच में वह तैयार हो गया और साथ चलने लगा। चलता जाता और सोचता जाता, मगर राजा के दरबार तक जाते जाते उसे कुछ होश आने लग गया था। खैर, दरबार में पहुंचकर सौदा होने लगा। आंख का दाम, हाथ पैर आदि के अलग अलग दाम लगाए गए, मगर आत्महत्या को आतुर वह उत्सुक वह व्यक्ति मना करने लगा, जिस पर दाम बढ़ा चढ़ाकर बोले जाने लगे। मगर वह पूर्ण होश में आ गया और कहने लगा कि मैं इतना कीमती हूं, तो अब मैं आत्महत्या का विचार सदा के लिए त्यागता हूं और दूसरों को भी समझाऊंगा कि आत्महत्या समाधान नहीं है। बहरहाल, मैं कहता हूं कि हम वो नहीं देखते जो अमूल्य धरोहर हमें श्री प्रभु ने बख्शी है, मतलब जो हमारे पास है, बल्कि हमारा ध्यान सिर्फ उस पर रहता है जो हमारे पास नहीं है। खैर, छोटा करके कहता हूं कि विवेक का उपयोग होना ही चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, कोई सोचता है कि मैं बड़ा पापी हूं, मुझसे गलत काम आदि हो गया है, मगर ऐसा नहीं सोचना चाहिए। चाहे जो जैसा भी दुराचारी क्यों न हो, उसके लिए भी
गीता में भगवान कृष्ण ने उद्धार करने का उपाय बताया है। सुने जरा 9वें अध्याय का 30वां और 31वां श्लोक क्या कहता है। अपि चेत सु दुराचारो भजते मामन अनन्य भाग साधुरेव से मंतव्य सम्यग् व्यवसितो ही से क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वच्छ आंति निगच्छति कौन्ते प्रतिजानी ही न में भक्त प्रणश्यति। उसका मतलब है, यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको निरंतर भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। फलतः वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। इसलिए मैं कहता हूं कि हताश निराश होने की आवश्यकता नहीं है। यदि शरीर बना रहे तो पापी आदि होने पर भी साधन या साधना आदि करने से वह अपना भी उद्धार कर सकता है और दूसरों की सेवा का अवसर भी मिल जाएगा। स्थिति परिस्थिति सदा एक सी नहीं रहती, बल्कि बदलती रहती हैं। अच्छा समय भी जरूर आएगा ही, ऐसा विश्वास मन में होना चाहिए ही। मगर आत्महत्या कर लेने पर तो सिवाय दुख भोगने के और कुछ हाथ नहीं लगता, और यह मेरा निश्चित मत भी है। खैर, आत्महत्या करने पर दुखों से छुटकारा नहीं मिलता, बल्कि अधिक दुख कष्ट क्लेश झेलना पड़ता है। इसके विपरीत व्यक्ति जिंदा रहने पर, अनुकूल परिस्थिति आने पर और प्रभु कृपा से निर्धन भी धनवान बन जाता है और मूर्ख भी पंडित या विद्वान बन सकता है। आत्महत्या का प्रयास विफल भी हो जाता है। उससे समाज में निंदा, कानूनी प्रक्रिया और शारीरिक व मानसिक कष्ट से भी गुजरना पड़ता है। जरा देखो तो, जरा सोचो, मान लो किसी ने आत्मदाह करने के लिए अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी, तो जब उसका शरीर जलता है उस समय उस आत्महत्यारे को कितनी महापीड़ा का अनुभव होता है और भीतर से चाहता है कि मैं किसी प्रकार बच जाऊं या कोई मुझे बचा ले। मगर ज्यादातर मामलों में वह बच नहीं पाता और उसके तड़पते तड़पते प्राण निकलते हैं। और यदि बच भी जाए तो शरीर में बड़ी जलन होती है, भयंकर पीड़ा होती है, जीते जी कष्ट होता है। कोई जहर खाकर जान देना चाहता है, वह जहर चढ़ने लगता है तो रोता चिल्लाता है, बड़ा क्लेश होता है, व्यक्ति तड़फता है। कभी बच भी जाता है और जीते जी स्वयं ही शर्मिंदा होता रहता है, वरना घर वालों के सामने तड़प तड़प कर मरना पड़ता है, जो बड़ा भयानक दृश्य होता है। कोई पानी में डूबकर मरना चाहता है। एक बार तो भावावेश में वह पानी में अपने निश्चय से कूद जाता है, मगर जब कुछ डुबकियां लग जाती हैं, पानी पेट से भर जाता है, दम घुटने लगता है। इस प्रकार बड़ी पीड़ा होती है और इच्छा होती है कि कोई मुझे बचा ले। किसी को कोई बचा भी लेता है, मगर अधिकांश लोग मर ही जाते हैं। जो बच जाते हैं उनका आत्महत्या करने के प्रयास का कलंक ताउम्र पीछा नहीं छोड़ता। मर जाने के बाद आत्महत्यारे से संबंधित जो सभी परिवार के सदस्यों का क्या हाल होता होगा। मरने से पहले इस विषय पर यदि कोई गंभीरता से विचार करे तो फिर आत्मघात करने का ख्याल ही दिलो दिमाग से टल जाए। हमारे ऋषि मुनियों ने आत्महत्यारे की बड़ी दुर्गति बताई है। परलोक में बड़ा दुख व कष्ट होता है। देखो, पहली बात तो यह है कि आत्महत्यारे को कोई भी योनि तुरंत प्रभाव से मिलती ही नहीं। वह प्रेत योनियों में भटकता रहता है
दूसरे जब मिलती है तब वह शूकर कुकर कीट पतंग आदि तिर्यक योनियों को प्राप्त होता है। उसके पश्चात वह घोर और महाभयंकर कुंभीपाक तथा अंधता मिश्र आदि नरकों में गिराया जाता है, जहाँ भीषण यातनाएं दी जाती हैं, जिनका वर्णन श्रुति, स्मृति, पुराण, इतिहास आदि ग्रंथों में मिल जाता है। खैर, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार ऐसे में मरने की जो प्रवृत्ति है वह आसुरी स्वभाव है। आसुरी और देवी संपदाओं का वर्णन गीता के 16वें अध्याय में दिया गया है। श्लोक 4 से 21 तक में आसुरी संपदा का वर्णन आता है। मैं कहता हूं कि आप सभी इसका अध्ययन जरूर करना, गीता का 16वां अध्याय। खैर, आसुरी स्वभाव वालों की जो दुर्गति होती है वही असमय आत्मघात करने वालों की होती है। देखो 16वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता में क्या आता है। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावर्ता प्रसक्ता काम भोगेशु पतंती नरके अशुचो। अर्थात वे अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मोह रूप जाल से समावृत और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त असुर लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। और देखो 20वें श्लोक में क्या कहा है। आसुरी योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मनी जन्मनी माम प्रापेव कौन्ते ततो यांत दमाम गतिम। अर्थात हे अर्जुन, वे मूढ़ पुरुष मुझे प्राप्त न होकर जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी नीच अति नीच गति को प्राप्त होते हैं, मतलब घोर नरकों में गिरते हैं। इसी प्रकार का आशय गरुड़ आदि पुराणों में भी वर्णित है। हमें शास्त्र विदित बातों पर विश्वास करके इस अमूल्य मनुष्य जीवन को काम, क्रोध, लोभ, मोह, लज्जा, भय, अज्ञान, राग, द्वेष आदि के कारणों से संकट में नहीं डालना चाहिए। देखो, कुछ लोग घर में क्लेश, लड़ाई झगड़ा होने के कारण परेशान होकर, क्रोध या लज्जा या भय के वशीभूत होकर घर छोड़कर चले जाते हैं। क्यों? वे दूरदर्शी नहीं है। दूरदर्शी हो तो ऐसा ना करें। बाहर निकलने पर खाने पीने व सोने आदि का बड़ा कष्ट अनुभव होता है। कोई भी धमका देता है, पुलिस डंडा मार देती है, तब अपनी भूल पर पश्चाताप होता है। घर वापस लौटने की बात मन में आए तो लज्जा के कारण वापस नहीं जा पाते लोग कि कौन लोग क्या कहेंगे। इस प्रकार से ऐसी स्थिति में या तो वे किसी वेशधारी दम्भी पाखंडी झूठे साधु के फेर में पड़ जाते हैं या यूं ही भटकते फिरते हैं। ऐसे लोग भय, चिंता और संकट में पड़ जाते हैं। उनकी तो दुर्दशा होती ही है, साथ में उनके परिवार वाले भी दुखी होते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि अपना घर छोड़कर निकल भागना भी महान मूर्खता का ही द्योतक है। और ऐसा कार्य भी काम, क्रोध, लोभ, मोह के कारण आदि के कारण, भय के कारण होता ही है। मेरे इस कथन की पुष्टि गीता के 16वें अध्याय के 21वें श्लोक से हो जाती है, जिसमें कहा गया है त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मने काम है क्रोधस्त तथा लोभस्त तस्मादेत तत्रियम तेजेत। अर्थात काम, क्रोध और लोभ ये 3 प्रकार के नरक के द्वार हैं। ये आत्मा का नाश करने वाले अर्थात अधोगति में ले जाने वाले हैं। अतः इन तीनों का त्याग कर देना चाहिए। और इससे अगले श्लोक में 16वें अध्याय के 22वें श्लोक में गीता में आता है, एतेर विमुक्त है कौन्ते तमो द्वारे स्त्रीभिर नरे आचरित यात मन है श्रेयस्ततो याति प्राम गति। अर्थात इन काम, क्रोध, लोभ रूपी तीनों नरक के द्वारों से मुक्त हुआ पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है और परम गति को प्राप्त हो जाता है। इसलिए अंत में एक बार फिर मैं कहना चाहूंगा कि बताए गए दुष्परिणामों पर विचार करते हुए किसी भी व्यक्ति को न तो आत्महत्या करनी चाहिए और न घर छोड़कर भागना ही चाहिए।
आपका कोई आध्यात्मिकता से संबंधित सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आप सब में विराजमान परमेश्वर को नमस्कार करते हैं।